इसी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रिपोर्टर अमन के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाता है। तभी अंजलि गुस्से में बाहर आकर कहती है कि अरे आप लोग यह क्या बकवास कर रहे हैं, हट जाइए यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। इतना सुनते ही भीड़ चुप हो जाती है और हटने लगती है। तभी पंकज पुरोहित अंजलि से पूछता है कि भाग क्यों रही हो अंजलि, अगर कुछ बात गलत नहीं किया तो इतनी घबराहट क्यों। अंजलि मजबूती से जवाब देती है, मैं नहीं भाग रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो एक महिला को करना चाहिए, सच के लिए लड़ाई। पंकज फिर तंज कसते हुए कहता है, तो बार बार यह प्यार की दुहाई क्यों दे रही हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम अपनी सुरक्षा का इंतजाम करो, बोलो मैं कर देता हूँ इंतजाम। अंजलि चुप रह जाती है। तभी राघव सिंह राजपूत का फ़ोन आता है। वह नाराज़ लहजे में कहता है, बेटी यह मीडिया में क्या दिखा रहे हैं, अमन को किसी की जान से मारने की कोशिश करने वाला बताया है और तुम इस पर घर की बहू हो, तुम्हारा कोई फ़र्ज़ बनता है कि नहीं, यही तरीका होता है परिवार को बदनाम करने का। अंजलि गुस्से में कहती है, तो मैं क्या करूं, चुपचाप सब सहती रहूं, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है और आप कह रही हैं कि घर की इज्जत। सब राघव कहता है, मेरे बेटे ने तुमसे प्यार किया है, अपनी जान तक दे सकता है, फिर भी तुम्हारे रिश्ते की यह हालत क्यों। अंजलि भावुक होकर कहती है, उसने मेरे साथ प्यार नहीं धोखा किया है और अब मैं चुप नहीं रहूँगी। तभी अमन आ जाता है और कहता है, पापा मुझे फ़ोन दीजिए, मुझे अंजलि से बात करनी है। राघव फ़ोन लेता है और अमन कहता है, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया अंजलि, वो वीडियो फेक है, कोई हमारे बीच दरार डालना चाहता। अंजलि चुप रहती है, फिर कहती है, तो फिर तुम मुझे मारने की कोशिश किसने की। अमन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने मेरे खिलाफ FRI क्यों दर्ज करवाई। अंजलि कहती है, क्योंकि मैं अब किसी की कीमत पर चुप नहीं बैठूंगी। फ़ोन कट हो जाता है और अमन फूट फूट कर रोता है और कहता है, अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया। अब सीन बदलता है और कहानी में आता है एक चौंकाने वाला मोड़। रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी महिला किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसका चेहरा छुपा हुआ होता है। वह कहती है कि पूरी तैयारी हो गई है, कल कोर्ट में जो दस्तावेज पेश होंगे उनमें सच्चाई नहीं सिर्फ खेल होगा। फ़ोन कट होते ही शख्स सामने आती है, काव्या, वही काव्या जो अब तक अमन की करीबी मानी जाती थी। काव्या के पास अंजलि और अमन की कुछ बेहद निजी तस्वीरें और दस्तावेज होते हैं जो उन्हें किसी भी अनजान आदमी को सौंपते हुए कहती है, अंजलि को कोर्ट में हर हाल में हारना चाहिए, उसे बर्बाद कर देना यह केस नहीं एक बदला है। इस रहस्य से पर्दा उठता है कि काव्या अमन की ज़िंदगी में अंजलि को हटाकर खुद उसकी जगह लेना चाहती है और यह सब एक सोची समझी साजिश है। अगले दिन कोर्ट में अंजलि सबूत पेश करने लगती है। तभी सामने से अमन की तरफ से जो दस्तावेज आते हैं उन्हें देखकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। उसमें उसका नाम दस्तखत है और कुछ फर्जी मेल्स होते हैं जो साबित करते हैं कि हमला उसने खुद पर करवाया था। पूरा कोर्ट सैन्य रह जाता है। जज कहता है, अगर यह साबित हो गया कि आपने खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया है और किसी ने उसको फंसाया है, यह बहुत गंभीर अपराध होगा। अंजलि कांपते हुए कहती है, यह झूठ है, किसी ने ऐसा प्लान किया। अगर क्या अंजलि खुद फंस चुकी है एक बड़ी साजिश में, क्या काव्या की चाल कामयाब होगी और क्या अमन को सच पता चलेगा कि अंजलि एक और झटका देगी कोर्ट को जो सबके होश उड़ा देगा। जानने के लिए देखना